कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया बदल दी। महाभारत। जो अंधेरा धीरे धीरे एक युद्ध भूमि दिखाई देती है। चारों तरफ लाशें, टूटी हुई रथ, खून से सनी धरती और फिर एक भारी आवाज। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य को, और धर्म के नाम पर हुआ सबसे बड़ा विनाश। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युद्ध टाला जा सकता था या फिर ये सब पहले से लिखा जा चुका था? अगर दुर्योधन थोड़ा झुक जाता, अगर भीष्म एक फैसला बदल देते, अगर अर्जुन धनुष छोड़ देता, तो क्या ये युद्ध कभी होता ही नहीं? या फिर ये सब भाग्य का खेल था? हस्तिनापुर का उदय। सूरज उगता है, एक भव्य नगरी दिखाई देती है, हस्तिनापुर। कहानी शुरू होती है एक महान वंश से, कुरु वंश, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी बह रही है, एक सुंदर स्त्री खड़ी है। राजा शांतनु उसे देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु और देवी गंगा, एक प्रेम जिसने एक ऐसी कहानी की नींव रखी जो आगे चलकर विनाश का कारण बनी। एक बालक जन्म ले, वह बच्चा जो आगे चलकर इतिहास का सबसे महान योद्धा बना। लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा पूरे महाभारत की जड़ बन गई। सभा, देवव्रत खड़े हैं। वो कहते हैं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करूंगा। सभा स्तब्ध। एक वचन जिसने भविष्य में जन्म दिया, एक ऐसे युद्ध को जिसमें पूरा वंश समाप्त हो गया। हस्तिनापुर को मिले दो उत्तराधिकारी, धृतराष्ट्र और पांडु, एक अंधा और एक श्रापित। अंधेरी रात, गांधारी, एक मांस का पिंड जन्म देती है। ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। 100 कौरव और उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन। आकाश में रोशनी, पांडवों का जन्म, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला। बचपन में दुर्योधन ने भीम को जहर देता है। दुश्मनी बचपन से ही शुरू हो चुकी थी और ये आग धीरे धीरे युद्ध में बदलने वाली थी। एक गुरु जिसने दोनों पक्षों को युद्ध सिखाया। अर्जुन लक्ष्य भेदता है, अर्जुन जिसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना था। कर्ण आता है, चुनौती देता है अर्जुन को एक युद्ध, लेकिन उसकी ताकत अर्जुन से कम नहीं थी। दुर्योधन कर्ण को राजा बनाता है। दोस्ती जो युद्ध में सबसे खतरनाक साबित हुई। राह, महल में आग लगती है, पांडव भागते हैं। दुर्योधन की पहली चाल पांडवों को खत्म करने की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रवेश करती है एक स्त्री जो इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। अर्जुन लक्ष्य भेदता है, द्रौपदी उससे विवाह करती है। शकुनी मुस्कुराता है, पासे फेंके जाते हैं। युधिष्ठिर सब हार जाता है, राज्य, भाई, खुद को और द्रौपदी को। सभा, द्रौपदी को घसीटा जाता है। यह वो क्षण था जब धर्म पूरी तरह हार गया। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती है और तभी कृष्ण ने इतिहास बदल दिया। यहाँ से धीरे धीरे युद्ध की तैयारी, श्री कृष्ण का आगमन, शांति प्रस्ताव, असफलता और फिर युद्ध की शुरुआत। अंधेरा, धीरे धीरे पासे गिरने की आवाज, सभा की गूंज, द्रौपदी की पुकार, हे धर्म तुम कहाँ हो? जिस दिन धर्म का अपमान हुआ उसी दिन तय हो गया था कि अब युद्ध होकर रहेगा। पांडव साधारण वस्त्रों में, द्रौपदी उनके साथ। हस्तिनापुर पीछे छूटता जा रहा है। राजा से वनवासी